विप्लव, विप्लव, कहाँ हो विप्लव? विप्लव कहाँ है? दादाजी वो भैया उस विधवा से माफी मांगने गए हैं। माफी मांगने गया है? विप्लव, किसने उसको माफी मांगने के लिए भेजा होगा? मैं विप्लव को अच्छी तरह से जानता हूं। वो खुद से कभी किसी से माफी नहीं मांगेगा। जरूर किसी ने उससे कहा होगा, उस पर दबाव डाला होगा। विप्लव को वहां पर किसने भेजा? मैंने कहा था जाने के लिए। भाग यहाँ से। सफेद है बाबा जीवन का रंग सफेद। इश्क 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 का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ऐसा निकृष्ट कोटि का घटिया सुझाव दें? विप्लव हमारा पोता है। अगर वो कभी गलत काम भी करेगा तो उसको किसी से भी माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आई? हमें लगा उसने गलती की है। आप एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, आपके सोच के मुताबिक ये घर नहीं चलता है। आप तब अपना मुंह खोला कीजिए जब आपको बोलने को कहा जाए। आप प्यार की भाषा नहीं समझती हो। आप पशु हैं, पशु। और जीवन भर आप गलतियां करती रहेंगी, जीवन भर गलतियां करती रहेंगी। अगर हम घर पर होते तो उसे कभी नहीं जाने देते। बड़ी अम्मा चलिए ना, चलते हैं। धनी आज हम इसे छोड़ेंगे नहीं नहीं, रहने दीजिए, अपन चलते हैं। छोड़िए। पूरा राक्षस ही लग रहा है। अरे धनी बेटा, हमें ये लड़का ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सावधान रहने की जरूरत है इससे। फिर कभी तेरे से मिले या तुझे दिखाई देना, दूर ही रहना उससे, ठीक है? समझी? और वादा कर हमसे कि हमारी बात मानेगी तो। हाँ बड़ी अम्मा, वो राक्षस है, राक्षस। जितनी बार आता है उतनी बार मुसीबत में डाल के जाता है। आज फूलों का इतना नुकसान करा दिया। पहले ही पैसे नहीं थे, अब और फूल कहाँ से खरीदेंगे? कोई बात नहीं, तू उसकी चिंता मत कर। और सुन, आश्रम में किसी को ये बात मत बताना, और दुलारी को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बेटा पहले ही वो तुझे लेकर परेशान रहती है। जी। अजीब लड़की है, खुर हो गई फिर से। बेवकूफ समझती नहीं है, ऊपर से ये ब्लडी स्टूपिड पेंट। अब तो हम दादी को झूठ बोलेंगे, हमने तो माफी मांग ली भैया, वो भी सारे संसार के सामने। आप भी ना बहुत छोटे से छोटे बात का बुरा मान जाती हो। दादी जी, आप तो जानती है ना दादाजी की आदत। उनकी तो आदत है ऐसे बात करने की। वो तो हर एक से ऐसी ही बात करते हैं ना, आपको तो पता है। अब मुझे भी दिन भर में कितना कुछ बोल देते हैं, पर मैं थोड़ी ना दिल पे लेती हूँ। तो आप भी मत लो ना। अब मेरे लिए मुस्कुरा दो।
मुस्कुरा 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 मुस्कुरा। विप्लव, ये क्या? ये रंग कैसे लगा तुम पर? तुम कहीं गिर गए थे क्या? क्या हुआ था? अरे हम तो पूरे रंग में सने हुए थे दादी, पूरे के पूरे सर से पांव तक। जितना साफ करके आ सके उतना करके आए, पूछिए मत आप। भाई आप तो एकदम कार्टून लग रहे हो, वो भी एकदम क्यूट वाले। किसी कंपटीशन में गए थे क्या? चुप कर जा बन पाओ, मेरा मूड ठीक नहीं है। एक थप्पड़ मारूंगा ना, तेरी हंसी रुलाई में बदल दूंगा। अरे दादी, दादी आप ही कहे थे ना जाने को, तो हम गए थे माफी मांगने को। हमने माफी भी मांगी सारे संसार के सामने, लेकिन उस बदतमीज नकचड़ी की हिम्मत तो देखिए। अरे हमसे बात करने को तक तैयार नहीं थी वो। विप्लव, कौन तुमसे बात करने के लिए तैयार नहीं था? जरा हमको तो बताओ। वो तुम पुलिस स्टेशन गए थे? तुमको अंदाजा है कि तुमने वहां जाकर क्या किया? तुम हमारे पोते हो, दशरथ त्रिपाठी के पोते हो। तुमने हमारी इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं की। दादाजी हम तो मजाक कर रहे थे, वो मजाक हाथ से निकल गया। उसमें हमारी गलती थी तो। गलती हुई थी तो तुमको पुलिस स्टेशन में जाने की क्या जरूरत थी? पुलिस को तुम्हारे पास आना चाहिए था, क्योंकि तुम दशरथ त्रिपाठी के पोते हो। और इसके बावजूद तुम गए और उस विधवा से जाके माफी मांगा। क्या विप्लव, इन औरतों की बातों में आ गए? इन्होंने कह दिया कि तुमने गलती की है, तुम मान गए और पुलिस स्टेशन में जाके उस विधवा से माफी भी मांगा। इन औरतों का काम है घर में झाड़ू पोछा, गहने बनवाना, बर्तन भांडा। इसके अलावा इन औरतों का कोई काम नहीं है। इनसे कह दो कि धर्म के मामले में हाथ ना डालें, नहीं तो हवन की आग में इनके हाथ जलेंगे। सॉरी दादाजी, हमें माफ कर दीजिए। हमें पता है आपको ठेस पहुंची है, लेकिन हमें नहीं पता था हमारा छोटा सा एक मजाक इतना बड़ा बवाल खड़ा कर देगा। लेकिन इसमें दादी की कोई गलती नहीं है। अपनी दादी की तरफदारी मत करो। हम इनको अच्छी तरह से जानते हैं। सब किया धरा इसी औरत का, इनका ही है। हमने इनको बहुत बार समझाया कि समाज में हमारी प्रतिष्ठा है, सम्मान है, सब कुछ है, इसको आनंद मिलता है। आई आई आई, बैठिए, आप बैठिए। सब इसी का किया था, इसी का। दादाजी शांत हो जाइए। देखिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। हम तो वैसे भी कुछ दिनों के मेहमान हैं, फिर हम अमेरिका चले जाएंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपकी तबीयत खराब हो। हमारी सबसे बड़ी समस्या है और बहुत बड़ा अफसोस है, हमारी इतनी बड़ी विरासत के लिए तुम्हारा बड़ा भाई इसमें दिलचस्पी रखता ही नहीं है। अब ले देके एक तुम ही हो हमारी विरासत के इकलौते वारिस। हम चाहते हैं कि तुम हमारी विरासत को बहुत ऊंचा लेके जाओ, बहुत ऊंचा। एक छोटा सा निवेदन भी है कि भविष्य में अगर ऐसी वैसी हरकत करो भी तो हमको याद कर लेना, हमारे बारे में सोच लेना। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं, बस इतना ही कहना चाहते हैं। सब कुछ किया था इस औरत का है। बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम चिंता मत करो, ठीक है?
माँ जी, हमें तो बहुत ही फिक्र हो रहा है, कहीं बाबूजी का ब्लड प्रेशर बढ़ ना जाए। उनकी सेहत के लिए इतना गुस्सा ठीक नहीं है माँ जी। इसीलिए माँ जी, विप्लव को कुछ भी सिखाने और समझाने से पहले आप थोड़ा सोच लिया करिए माँ जी। अब देखिए, आज जो आप विप्लव को सिखाई है उससे बाबूजी को भी गुस्सा है और विप्लव बेटा भी परेशान हुआ। आपको क्या समझाऊं माँ जी, आप समझती ही नहीं हैं। दादी, हमको बहुत बुरा लगा दादी, हमारी वजह से आपको इतना सुनना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, ये सब हमारी किस्मत में लिखा हुआ है। नहीं दादी। लेकिन बेटा, हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि किसी और औरत के साथ ऐसा हो। 25 रुपया? पर भैया जी, अभी तो आपने थोड़ी देर पहले हमें 20 रुपए बोला था, अब एकदम से 25 कैसे हो गया? 25 रुपए से 1 पैसा कम नहीं हो। बड़ी अम्मा, ठीक है। मैडम जी, थाने रुक। मैडम जी आपका पर्स। मैडम जी, बहन जी आपका बटुआ। बहन जी आपका बटुआ। बहन जी, भैया रिक्शा रोको, भैया रिक्शा। बहन जी आपका बटुआ, ये गिर गया था। थैंक यू सो मच। तुम जितनी प्यारी हो उतनी ईमानदार भी। ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड। मैं यहाँ एक एनजीओ में काम करती हूँ जो औरतों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाते हैं। अगर तुम्हें हेल्प की कभी भी जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझे फोन कर लेना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकी तो। जी धन्यवाद मैडम जी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आई एम सॉरी, शायद आप दोनों को मेरी वजह से पूजा के लिए देरी हो गई। नहीं नहीं, ये फूल तो माला बनाने के लिए लेकर जा रहे हैं। पूजा तो हम लोग सुबह सुबह ही कर लेते हैं। चल रानी। आप सुनिए, एक छोटा सा फेवर चाहिए था, अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ बोलो बेटा। एक्चुअली मेरे बेटे का बर्थडे है और मैंने घर में पूजा रखी। अब मैं अकेली हूँ और सारा काम खुद करना पड़ता है, कोई हाथ बटाने वाला भी नहीं। तो अगर आप दोनों मेरी हेल्प कर सकते तो मैं पैसे दूंगी उसके लिए। नहीं नहीं बेटा, पैसे की कोई बात नहीं, हम मदद कर देंगे। और ये कपड़े हैं, भगवान जी के लिए वस्त्र बनवाने हैं, उनमें साइज का सैंपल भी है। आप ये बना दीजिएगा और मुझे लगभग 50 फूलों की माला। आप चिंता ना करें मैडम जी, आपका काम हो जाएगा। ले लो, रखो। नहीं नहीं, रहने दीजिए, जब आपका काम हो जाए तब दे दीजिएगा। फूल चाहिए होंगे, बहुत सारे सामान चाहिए होंगे, उसके लिए पैसे तो चाहिए होंगे ना। रख लो। ले ले। धन्यवाद मैडम जी। और इस विजिटिंग कार्ड में एड्रेस है मेरा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद बेटा। चल। बाबूजी, हमने ना माँ जी को समझाने की बहुत कोशिश की। बाबूजी, हमने माँ जी को कहा कि हम लोग दशरथ त्रिपाठी के परिवार के सदस्य हैं,
जिनका समाज में बहुत ही ऊंचा स्थान है। अगर परिवार के लोग कोई गलती करे तो इसका खामियाजा पूरे परिवार के लोगों को भुगतना पड़ेगा, और बाबूजी को भुगतना पड़ेगा तो अलग। लेकिन बाबूजी, माँ जी ना समझने को तैयार ही नहीं है। हमको लगता है ना कि वो समझना चाहती ही नहीं है। और पता है बाबूजी, माँ जी ना रख दो। मालिक, त्रिपुरारी भाई नीचे आए हैं। रामू काका, जी घर के बाहर ही खड़ा किया है ना? घर का चौखट तो नहीं छुआ? नहीं। कैसे हो त्रिपुरारी? प्रणाम बाबूजी। हाँ बोलो। हमें तो समझ में नहीं आ रहा बाबूजी, ये बात हम आपसे कैसे कहें। दरोगा जी से मिल के आ रहे हैं। विप्लव बाबा का मजाक सारे शहर में बहुत बड़ा रूप ले चुका है बाबू। अब तो केवल आप ही कुछ कर सकते हैं बाबू, वरना विप्लव का मजाक जंगल की आग हो जाएगी और फिर थामे नहीं थमेगी। हमको पता है, दरोगा ने हमसे कहा है कि सीसीटीवी की फुटेज को वो नष्ट कर देगा, लेकिन हमें उस पर कतई भरोसा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि तुम वहां पे खुद जाकर अपने हाथों से उस फुटेज को नष्ट करोगे। बाकी जो भी होगा हम देख लेंगे। और बाबूजी, लोगों को नहीं पता है कि उस विधवा ने विप्लव बाबा को दोषी ठहराया। वो तो कह रहे थे कि विप्लव बाबा ही दोषी हैं। हमको लोगों के भरोसे पर भरोसा है, लेकिन ये सब जो कुछ हुआ उसकी उत्तरदायी सिर्फ वो विधवा है। विधवा वो हमारे दंड से कभी बच ना पाएगी, ये तो निश्चित है। बात समझ में आई? जी बाबू। क्या बात है, खुश लग रही हो? सब लोग आओ इधर भाई। अब बता बेटा। हम सबके लिए एक खुशखबरी है। आज हम एक मैडम जी से मिले, उनके यहाँ कल पूजा है, तो उन्होंने हमें 50 माला और भगवान जी के कपड़े सिलने का काम दिया। सच्ची? एडवांस दिए पूरे 2000, उसी से तो ये सामान खरीद के लाए। तो क्या फायदा हुआ? सारे पैसों का तो आप लोगों ने सामान ले लिया, कुछ तो बचाना चाहिए था ना। तुम परेशान काहे होती हो रचना दीदी? वो मैडम जी हमको वादा की हैं
कि काम हो जाने पे और भी पैसा देंगी हमका। इसीलिए अब पैसे की मत सोचो, काम की सोचो। हमारे पास समय कम है, काम जल्दी जल्दी करना, सुबह देना है सब। हाँ हाँ, हम लोग जल्दी जल्दी बना देंगे। क्या पता मैडम खुश होके और काम दे दे। लक्ष्मी, मैं तुम लोगों के लिए कपास लाई हूँ। कह रही थी ना काम नहीं है, काम नहीं है। अरे चलो सब लोग जल्दी जल्दी काम पे लग जाओ। पद्म पाद पद्म काशी निवास मुनि सेवित पाद पद्म पाद पद्म गंगा जलो। महाराज ऐसा मत करो महाराज, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे महाराज, मत लगाओ हमारे मत बेचारा महाराज, ऐसा मत करो महाराज। वाराणसी पूर्णपते गुरु सुप्रभातो पाद पद्म पाद पद्म पाद पद्म। कल जो मंदिर में हुआ बहुत बुरा हुआ। भोले बाबा के शिवलिंग पर मदिरा चढ़ाने की चेष्टा करके उस विधवा ने घनघोर पाप किया है। ये सिर्फ भोलेनाथ ही का नहीं बल्कि पूरे बनारस का अपमान है। धर्म का ऐसा गंदा मजाक आज तक हमने गंगा के किसी घाट पर नहीं देखा है और इससे सारे विश्व में बनारस के नाम की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है। क्योंकि ये दुष्कृत्य एक विधवा ने किया है, इसलिए ये मंदिर अपवित्र हो गया है। अब इस मंदिर की पूजा अर्चना तब तक नहीं होगी जब तक भोलेनाथ के शिवलिंग की पुनः स्थापना नहीं हो जाती। तब तक ये मंदिर 1 साल के लिए बंद रहेगा और फिर महाभिषेक के बाद इसके किवाड़ खुलेंगे। क्षमा करना प्रभु। महाराज, महाराज इसमें हमारी क्या गलती है? हमारी क्या गलती है? सही बात है, हमारी क्या गलती है महाराज इसमें? क्या आप उस विधवा को दंड दे सकते हैं जिसको पुलिस ने छोड़ दिया? ये सही है कि कानून ने अपना काम ठीक नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम विधवा आश्रम में जाकर आग लगा दें या फिर उन पर पत्थर बरसाएं। लेकिन आज हम अगर दशरथ त्रिपाठी नहीं होते, ये तो एक बार तो संभव हो सकता था, लेकिन हम क्या करें? हमारी मजबूरी है कि हम दशरथ त्रिपाठी हैं। अपने हाथ बांध कर बैठे, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जिन हाथों से हमने धर्म की ध्वजा पकड़ी हुई है, उन्हीं हाथों से हम अबला नारियों के केश पकड़ के उन्हें प्रताड़ित नहीं कर सकते। हमें क्षमा कीजिएगा, लेकिन इस मंदिर के लिए जो हमने उचित समझा है सो हमने आपको कह दिया। ये मंदिर 1 साल तक बंद रहेगा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। क्षमा करो। अरे देखिए देखिए, गुरुजी महाराज बहुत ही कोमल स्वभाव के हैं, बड़ी से बड़ी गलती को क्षमा कर देते हैं।
अरे वो दशरथ त्रिपाठी हैं, लेकिन हम थोड़ा ना है। हम सब तो साधारण भक्त हैं, भोले बाबा के दीवाने। एक तरह से काशी में हम सब उनके गण हैं, और उनके भक्त उनके गण के होते हुए भोले भंडारी का अपमान हो, ये कोनो भगत से बर्दाश्त ना होई। तो क्या हम सब अपने भगवान के अपमान का बदला नहीं ले सकते क्या? क्यों नहीं ले सकते हैं हम? सब लोग भाई के लिए हम सबको किसी और का मदद का जरूरत है? कोनो पुलिस चाहिए, फौज चाहिए का? नहीं। तो चलो चलो और जाकर उस विधवा की गलती की सजा जो बेचारे पंडित जी को मिल रही है, जाके उसी को देते हैं। अरे हमारे भोले बाबा का अपमान, हमारी पूजा में विघ्न प्रतिबंध, ये सब होने के बाद वो विधवा सजा का हकदार है कि नहीं? बिल्कुल है। तो चलो। हमको पता है कि उस विधवा का आश्रम कहाँ। आप ठीक हो ना? लो आप चाय पी लो। आप जाकर आराम कर लो, मैं कर लेती हूँ ये। बाबूजी, जैसा आपका आदेश था बिल्कुल वैसा ही हो। लोगों का बहुत बड़ा हजूम गुस्से से आश्रम की तरफ बढ़ रहा है। इस पागल भीड़ से अब उस विधवा को सिर्फ भगवान बचा सकते हैं। दादाजी सही कह रहे थे, हमें माफी मांगने जाना ही नहीं चाहिए था। अरे दो कौड़ी की लड़की दिमाग से ही नहीं निकल रही है। तुम क्या कोई छोटा बच्चा हो? तुम्हें हर चीज मजाक लगती है? कितना घमंड है उसे अपने आप पर। हमको तेवर दिखा रही थी, विप्लव त्रिपाठी को। इतनी अकड़ तो मैंने आज तक किसी में नहीं देखी। हद है, पतंगे भी चिरागों को मुंह चिढ़ाती है। हम क्या करें? धार्मिक मामला बन गया है, हम लोगों की भावनाओं के विरुद्ध नहीं जा सकते। पर अफसोस ये है कि उस विधवा की इतनी चाल के हमारे पोते पर दोष लगाए, बड़ी सभा में उससे माफी मंगवाए, इसकी कीमत तो उसको चुकानी ही पड़ेगी।